पांडे क्लासेस की तरफ से स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक प्रदान कर रहे हैं। ये सफल है, 618 नंबर है। इनकी बातों पर गौर करिएगा। अब ये आपको दो बातें बताएंगे, आगे फर्दर आपको तैयारी कैसे करना है, सवाल कहां से आते हैं, और जिंदगी में केवल एक ही लक्ष्य बना के रखिएगा, दूसरा ऑप्शन मत खोलिएगा, एक ही ऑप्शन रखिएगा। अजय जी देखे कह रहे थे, अजय या तो हमारा विद्यार्थी अजय कह रहे थे कि केवल एक ही ऑप्शन रखिएगा, हमें डॉक्टर बनना है। कभी आप पहले अटेम्प्ट बन जाते हैं, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, लेकिन अगर कह दिया कि हमें डॉक्टर ही बनना है तो दूसरा ऑप्शन कभी मत रखिएगा, आप डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। उनका विश्वास है, डॉक्टर वो बने हैं, उनकी बातें बिल्कुल अक्षरशः सही हैं। दूसरा ऑप्शन कभी मत रखिएगा। दूसरा ऑप्शन रखते हैं कि चलिए हम बीएससी भी कर लेंगे, दूसरी बीए भी कर लेते हैं, नीट भी दे लेंगे, ये सही नहीं होता बेटा। कभी भी दूसरा ऑप्शन मत रखिए, एक ही ऑप्शन की जब तक नहीं होगा हम तैयारी करते हैं। ओके, तो देखिए दो बात कहेंगे, अवधेश आपको बताएंगे आगे तैयारी कैसे करना है। बताइए बढ़िया से इन लोगों को। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा, मैं जब जिसमें पांडे क्लासेस में जिसमें आया था, गांव से पढ़ के प्राइमरी स्कूल से आया था, और बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत एकदम निम्न क्लास से लोग हैं, तो ऐसी जगह नहीं था कि हम बहुत ऊंची कोचिंग है, बहुत ज़्यादा दूर जाके पढ़ सके। पांडे सर के यहाँ आए, सर से बात किए, सर को याद होगा पिछले साल भी एडमिशन मेरा यहाँ फ्री में किए थे, और पिछले साल मेरा 545 मार्क्स थे। मेरे अगल बगल वाले लोग सब यही कह रहे थे कि आप इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए, कहीं बीएमएस में ले लीजिए या कहीं वेटनरी में ले लीजिए, आपको मिल जाएगा कॉलेज। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ यही इच्छा थी कि मैं बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, वो भी MBBS। उनके कहने से या मेरे परिवार वाले भी कहने लगे कि आप ले लो, लेकिन हमने नहीं लिया। मेरी जिद थी कि मैं सिर्फ बनूंगा तो MBBS ही बनूंगा। जैसे सर बोल रहे थे कि दूसरा ऑप्शन रखने पर आदमी भटक जाता है, तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ये सोचे कि मुझे MBBS बनना है और कुछ भी ऑप्शन मत रखें। सर को एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं एसपी सर पांडे सर बोलना चाहता हूँ, लेकिन सर है नहीं, तो एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, माता पिता जी का नाम बताइए। मेरे पापा जयराम यादव, तो माता का नाम चंपा देवी है। घर कहाँ है आपका? घर मेरा पड़ता है इगरा गांव है, मुराबाद के बगल में। सर के गांव में मेरा निहाल है। ओके, थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रजेश जी के लिए बहुत खुशियां हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हुआ, उनका एक पंजा भी डॉक्टर हुआ। देखिए ननिहाल है उस बच्चे का और देश का, ये बहुत ही खुशियां हैं। खैर सारे बच्चे पांडे जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, स्वागत करेंगे उनका। संतोष सिंह का स्टेथोस्कोप और 10,000 चेक देकर के स्वागत किया। ठीक है, आगे अब संतोष सिंह बताएंगे। बहुत ही सीधा बच्चा है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बताएं कि कैसे नंबर उनको मिले हैं, उनको क्या क्या करना है, आगे उनको भी डॉक्टर बनना है। तो ये संतोष सिंह बताएंगे। थोड़ा सा बोलना है, कितना ज्यादा तभी पर कैसे सीधा बच्चा है, उसको पढ़ा और नाम नहीं लिखा, हमने गायब हो जाएगा तो बजा लेगा, मैं बजा दूंगा इसको, लेकिन मेरे चेक नहीं डाल देगा। हाँ ठीक है, बस बता। आपका आपके माता पिता जी का नाम बताइए। श्री कमला शंकर सिंह, माता का नाम सरिता सिंह। आपका घर कहाँ पे है? घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कुराम है, इलाहाबाद का। ओके, देखिए संतोष सिंह हैं, ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। देखिए डॉक्टर जो बहुत अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है कि वो बोलने में भी बहुत अच्छा हो। रेयान को और अब इसी को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ये लोग पढ़ने में अच्छे होंगे, बोल बहुत अच्छा नहीं पाएंगे, स्टेज पे खड़ा होकर बोलना अलग होता है। लेकिन कुरान
यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से सीधे साउथ में वो गांव है। और जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि मैं कोराम बहुत दिन तक रहा हूँ, बहुत ही पिछड़ा गांव था और एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही पिछड़ा था, आर्थिक रूप में भी बहुत पिछड़ा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये बच्चे वहाँ की मेहनत कर रहे हैं और लगातार हर साल हमें लगता है 2-3 लड़के मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो रहे हैं। ये इन लोगों की मेहनत की देन है और ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बार कोराम से 3 बच्चे सेलेक्ट तीन है हमारे यहाँ 3 है। इस बार कोराम से 3 बच्चे हैं। ये हैं गणेश हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह देवेंद्र। अभी आएंगे, देवेंद्र प्रताप। तो एक ही मोहल्ले से, कोराम बहुत बड़ा इलाहाबाद शहर जैसा नहीं है, छोटा सा कस्बा है और वहाँ से लोग चल कर के आए और लगातार मेहनत किए। और इनकी एजुकेशन कितनी अच्छी गांव में रही होगी आप लोग भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। आज के डेट तक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले कोराम गया था, वहाँ कोई कॉन्वेंट स्कूल आज भी नहीं और वहाँ से लोग पढ़े। ये सीधे हिंदी मीडियम के स्कूलों से पढ़ कर के आए और यहाँ आकर के लोगों ने मेहनत किया और अच्छी सफलता प्राप्त किए। और आप सब लोगों के लिए पूरे पांडे क्लासेस की तरफ से ये हम लोगों की शुभकामना है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बने और कोराम का नाम पूरे भारतवर्ष में आप लोग उजागर करें। इस बात के लिए हम सब लोग आपको शुभकामना देते हैं। छः 640 नंबर इनके हैं। 640। और एक चीज और बता दो, आप नहीं जानते, विजय जी के गांव के हैं और उनके पड़ोसी है बिल्कुल। ये विजय जी के लिए सम्मान की बात है। प्रतापपुर के हैं ये और उनके गांव के, उनके घर के बिल्कुल बगल में घर है। अजय ही बताएंगे आपको, क्योंकि ये सेलेक्ट हो गए हैं तो आने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें, पांडे क्लासेस के टीचर से कैसे उनको लाभ मिला, पांडे क्लासेस ने कितना योगदान किया, सारी बातें बताएंगे। हम लोग बहुत मदद करते हैं, वो हम कहेंगे तो थोड़ा अच्छा आपको कम लगेगा, बच्चे ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम अजय यादव है, मैं सर के गाँव का ही हूँ। तो 640 नंबर है। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा फॉलोवर बनिए, जो सर कहते हैं उसको मानिए। बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें। आता है NCERT है, आसान चीज़ें पढ़िए। अब पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, आसान चीज़ें में सिली मिस्टेक होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब बहुत जैसे कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, 600 प्लस जा रहा है, तो आपको सिली मिस्टेक बचानी है। तो उसके बाद बाकी सब यही है और मेहनत करिए। ये नहीं कि हमारा इस बार नहीं हुआ, देखिए जो बनना है तो बनना है। इस बार नहीं हुआ अगली बार बनेंगे, अगली बार नहीं हुआ फिर अगली बार बनेंगे। ये लक्ष्य रखिए कि हमको डॉक्टर बनना है। बस कब बनना है ये मेहनत करिए, जल्दी बन जाएंगे, नहीं तो 1 साल बाद बनेंगे, लेकिन बनना है तो बनना है। जिद रखिए थोड़ी सी और मेहनत करते रहिए। आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय, आप माता पिताजी का नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। मेरे पिता श्री समरजीत यादव एडवोकेट है और माता का नाम श्री विद्यासा देवी है, बेटी है। गांव का नाम बताइए, आप गांव का नाम बताइए। छतौना। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये अजय जी जो है जस्ट हमारे गांव के बगल के हैं और ये भी है कि इनके पिताजी हमारे परम मित्र हैं और इन्होंने लगातार मेहनत किया। खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि ये कम से कम हमारे गांव का नाम बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ से छतौना और सिमरी गांव मिला करके अब तक कई डॉक्टर हो गए हैं, जैसे कि सर भी आपको भी याद होगा कि सरकार है, वो लोग नर्सिंग होम भी खोल लिए हैं गाँव में। हमारे यहाँ कई नर्सिंग होम भी हो गया है जो कि यहीं के पढ़े बच्चे जाकर खोल लिए हैं। खुशी होती है, कोचिंग से सेलेक्ट होता है, क्योंकि कोचिंग एक ऑल ओवर यूपी की है, इंडिया की है। कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो हम लोगों को अपार खुशी होती है। लेकिन अगर कोई गांव का, हमारे ही गांव का, हमारा ही बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसमें खुशी और बढ़ जाती है
लेकिन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जो कह रहे थे, MBBS डॉक्टर जो होता है ये धरती का भगवान होता है, और भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको जिस कॉलेज से मिलेगा, जहाँ से मिलेगा, डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करिए। ये आपके लिए और हम सब के लिए, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान ने आपको इतना दिमागी रूप से सशक्त किया कि आप सेलेक्ट हो गए। नहीं तो 15 लाख बच्चे बैठे थे परीक्षा में। 15 लाख बच्चों में मेरिट में आना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और जैसा कि अजय जी बताए, अभी निशांत जी बताए कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, कड़ी मेहनत करोगे, टीचर के साथ लगे रहोगे और टीचर की बात को मानोगे, अपना दिमाग नहीं लगाने लगोगे, तो निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे। और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, टीचर की हर बात को मानना पड़ेगा, टीचर जो बताए उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद अजय जी आपको, आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, इस बात के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेक कुमार पाल को ब्रिजेश जी 10,000 का चेक और स्टेथोस्कोप गिफ्ट कर रहे हैं। पांडे हमारा स्लोगन है पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। हम उसको चरित्रार्थ कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं उसके नाम को। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। चलिए हो गया, तो ये दो शब्द। अब विवेक कुमार पाल 2 शब्द आपको बताएंगे कि आगे आपको कैसे तैयारी करना है। 11th के बच्चे हैं, टारगेट के बच्चे भी इसमें बैठे हुए हैं, 12th के हैं, तो बताएंगे विवेक। पांडे क्लासेस में थोड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पढ़ा हूँ और मैं पिछली बार मेरा बायोलॉजी में सबसे कम नंबर था, 60 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार मैंने मेहनत की, मेरे 80 क्वेश्चन थे। और सर की बारे में आप विवेक जी अपने माता पिता जी का नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम गुलचंद पाल है और मेरी माता जी का नाम सुशीला है। घर कहाँ पे है आपका? घर ग्राम और ओके, थैंक यू। एंड आपको पांडे क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जौनपुर की बता दीजिए। जौनपुर भरे तो खड़ी कौन जानेगा? ओके, थैंक यू। सोचिए कितने सीधे बच्चे हैं, चीजों को कायदे से पता होगा, लेकिन कितनी सब्जेक्ट में पकड़ है, सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है कि पांडे क्लासेस के डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे सर, रीचा गुप्ता को स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक दिया इन लोगों को। बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब 2 शब्द रीचा गुप्ता आपको बताएंगी कि कैसे आप पढ़ाई करें। जो बच्चे हैं 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, टारगेट बच्चे, कुछ बच्चे आए हैं, उनको बताएंगी। लीजिए रीचा गुप्ता। First of all, thank you to all my teachers, parents, and all of us supporters. So, तैयारी करने के लिए पांडे क्लासेस इलाहाबाद में सबसे बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन के साथ साथ टीचर्स की बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। एंड यहाँ का जो टेस्ट है वो पूरा NCERT बेस्ड आता है, जिसकी वजह से NCERT को प्रैक्टिकल वे में करने में बहुत अच्छा होता है। एंड NCERT से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ NCERT पे फोकस रहना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप माता पिता जी का नाम बताइए। सो मेरे पापा का नाम है राजेंद्र। व्हाट हैपेंड? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। चलिए बेटा जी, रिलैक्स बेटा जी। आगे मम्मी की ज़्यादा सेवा करनी आपको जो है आगे देखना, ठीक है। बहुत परेशान हो गए, हाँ बहुत संघर्ष। देखिए, ये एक जो
भाग्य की बात है कि ऋचा के पापा नहीं, इसलिए वो भावुक हो गई। कहा बेटा तुम इस देश की सेवा करो और बहुत बड़ी डॉक्टर बनो, जिस रोग से तुम्हारे पिता की डेथ हुई होगी उस रोग की स्पेशलिस्ट बनो, और ये संघर्ष मतलब ये प्रण करो कि इस रोग से कोई नहीं मरने पाएगा जब तक तुम डॉक्टर की धरती पे रहो। बिल्कुल इस बात का आप संघर्ष बहुत किए हो, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता है पूरा पांडे क्लासेस, और आपके साथ पांडे क्लासेस हर समय खड़ा रहेगा। कभी भी आपको कोई भी परेशानी होगी आप एक फोन करिएगा, मैं आपके लिए हर समय तत्पर रहूंगा, उसमें पढ़ाई में आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए विजय जी की महानता है, जो कहते हैं वो करते हैं, और बगैर पापा के थोड़ी तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग होता है बेटा, लेकिन ऋचा ने करके दिखाया, वो बहुत आगे जाएंगी। और ठीक है, आप दो शब्द पहले ब्रिजेश जी माल्यार्पण करेंगे, स्टेथोस्कोप देंगे और 10 तरह का चेक। अब देवेंद्र बताएंगे आपको दो शब्द बताएंगे कि तैयारी कैसे की जा, नंबर कैसे आएंगे, एनसीईआरटी पढ़ना है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्या पढ़ना कैसे, वो ज्यादा अच्छे से बता लेंगे क्योंकि आज सेलेक्ट हैं वो, उन्होंने प्रूफ किया अपने को। तो लीजिए, अब आपको दो शब्द बताएंगे देवेंद्र प्रताप सिंह। हम जब कॉलेज में आए सर के बाद पढ़ने, तो मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब कि यूपी रोड से पढ़ के आए थे। पहली बात तो इंग्लिश की, मतलब सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी में बैठे हुए हैं, हमारे साथ ये समस्या होती थी। लेकिन 2-3 महीने लगे, लैंग्वेज कन्वर्ट हो गई, फिर ठीक ये समझ में आने लगा। फिर सर ने बताया कि बायो पढ़ो, बायो समझाते रहे, समझ में आती रही। फिर बायो एनसीईआरटी से भी समझ में आई, लेकिन एनसीईआरटी समझ आने का मेन रीजन था कि सर ने जो बाहर की चीज़ें पढ़ाई, जो बाद में काम आई, उसी वजह से एनसीईआरटी समझ में आई, नहीं एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही। समझ सकता है बहुत योगदान था कि इससे हमें बायो समझ में आई, और केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आप जानते ही हैं सर का आगे का नाम ही है। काफ़ी अच्छा रहा, इस वजह से हम सेलेक्ट हो पाए। माता पिता जी का नाम बताइए। पिताजी का नाम रघुपति लाल सिंह है और माता जी का नाम श्रीमती राम चंद्री है। घर आपका कोराव है ही। हाँ, ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको पांडे खतीरा गाँव। खतीरा। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पांडे क्लासेस पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। स्पेशल बैच रिपीटर्स फी बहुत कम लेंगे, नंबर आपके होने चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आए, हमारा स्लोगन 2 स्लोगन आया इस साल, वो यूज करना है। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। अगर हम पांडे क्लासेस कहें तो आप कहेंगे भरोसा है, तो पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। और दूसरी चीज और है कि पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। हमारा ये मोटो है कि हर घर से हम डॉक्टर इंजीनियर बना दें। कम से कम एक डॉक्टर, 2-3 भी बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर हम घर से बना दें, ये हमारा सपना है। तो पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। लीजिए विजय जी, अभी गणेश केसरवानी के पिताजी हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। विजय जी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नीट 2019 में, 2020 में, 19 में होगा तब भी हम मान लेंगे। 2020 में वो 2021 के लिए एडमिशन ले रहा है तो हम 100% स्कॉलरशिप देंगे, और जिनके 90% प्लस परसेंटाइल है IIT में, तो हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, ये 2 घोषणा।
आप जब भी आपके मुंह से निकले पांडे क्लासेस है तो दूसरा शब्द आए भरोसा है, ठीक है। और दूसरा स्लोगन पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। ओके बेटा, हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। थैंक यू। हम लोग इस क्लास में आए, विजय सर का स्वागत करेंगे। स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक अब अनुराग जो है अपनी बातें बताएंगे, सफलता उनको कैसे मिली और आपको कुछ टिप्स देंगे कि आप कैसे पढ़ें, ठीक है। तो लीजिए, अब अनुराग बात करेंगे आपसे। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की कृपा आज जो यहाँ सफल हो गया इस स्टेज पर खड़े हैं, और गुरुजनों के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से हमारे को सफलता मिली। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो पढ़ना चाह रहे, जो करना चाह रहे, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, टीचर्स को फॉलो करिए अच्छे से, और खुद पर विश्वास रखिए। टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। और कहीं इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, NCERT को अच्छे से फॉलो करिए। और जो सर कह रहे हैं सब लोग का गाइडलाइन उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, आराम से। माता पिता जी का नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम श्री राधे मोहन मिश्र है, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती अमिता मिश्रा है। गांव का नाम मैं जयरामपुर गाँव का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ की स्थिति। ओके, आपको पांडे क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुराग। पांडे क्लासेस की तरफ से एक स्टेथोस्कोप और 10,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। वाह, 10,000 का चेक विजय सर दे रहे हैं, विजय पांडे सर। स्टेथोस्कोप आप चेक भी कर लीजिएगा, अगर नहीं काम करो तो आप दूसरा ले लीजिएगा, क्योंकि वो चेक करने से पता चल जाएगा। अब जो है निशांत पांडे जी ये 2 शब्द कहेंगे बच्चों के लिए। पांडे क्लासेस से क्या इनका फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं। तो आगे जो बच्चे हैं हमारे 11 के बच्चे आगे बैठे हैं और टारगेट बैच के भी कुछ बच्चे हैं, तो उनको ये बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाए। 2 शब्द आप बताएंगे। मैं बस यही बताऊंगा कि आप अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा करिए और जी थोड़ी मेहनत करिए। सफलता आपको मिलेगी, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जरूर मिलेगी सफलता। बाकी आप मेहनत कीजिए, अपने टीचर पर पूरा भरोसा करिए, जो जितना ये लोग बोल रहे हैं बस आप उतना काम करिए, हो जाएगा आपका समझ। आप अपने माता जी का नाम बताइए। माता जी का नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए। जी, हमारे माता का नाम सुरेश पांडे है, हमारे पिता का नाम रामसागर पांडे है। वो बैठे हैं। कहाँ से हैं आप? जी, करछना। गांव का नाम ही करछना है? नहीं, वीरपुर है। अच्छा, वीरपुर है। जो स्टूडेंट्स आप पांडे क्लासेस में एडमिशन लेंगे या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप देना चाहें, कैसे आप कैसे पढ़ाई करिए? बता दीजिए, थोड़ा मेहनत करना है बस। अच्छा, अब जो कटऑफ ग्राफ है बहुत ज़्यादा बोर्ड है, 3 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर बार 30% नंबर का फर्क नहीं मिल रहा है। तो केवल एक NCERT के तो लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो बाकी मैं टीचर को भरोसा करें, ये लोग आपको पहुँचा देंगे। चलिए, आपको पांडे क्लासेस की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू निशांत बेटा, पांडे क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अब तो 10,000 का चेक देंगे। आइए बेटा।
अमीसी सेंट एंथनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, एसएसी। शताक्षी मुस्कुरा रही है, उन्हीं के स्कूल के शताक्षी भैया बहुत अच्छी है, बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है। और ये अभी बोलेंगी, देखिएगा कितना अच्छा बोलती है। ये ग्रीन हाउस की कैप्टन भी थी, एसएसी सेंट एंथनीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। ठीक है, तो आगे 2 शब्द आपको बताएंगी और फिर देखिएगा कि कैप्टन ऐसे लोग नहीं हुआ करते। तो देख लीजिए बात, इनकी बात खुद सुनिए और फिर देखिए कितना अंतर, कितना चेंजेस है। लीजिए बेटा अमीसी गुप्ता। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ पांडे क्लासेस के सभी टीचर्स का बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। कोई भी डाउट होता था बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दिया करते थे। और टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। कॉम्पिटिटिव माहौल सभी ने कहा अच्छा है यहाँ पर। तो पांडे क्लासेस ने बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। मेरी फिज़िक्स पहले बहुत ख़राब थी, अब मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। तो पांडे क्लासेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी चीज़ कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, आपको खुद पे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं और किसी फील्ड के लिए बनी ही नहीं। मेरा बर्थ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। भगवान भी ये चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इसीलिए आपको उस चीज़ को अपने अंदर ये सोच के चलना चाहिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ अपना टारगेट बना के चलना चाहिए कि मुझे ये आज कंप्लीट करना है। और अपने आप को पुश करते रहना चाहिए कि जितना आपने टारगेट बनाया है उससे ज़्यादा ही आप रोज़ एक मतलब टाइम टेबल बना के चलना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपका टेस्ट में बुरे मार्क्स आएंगे, या फिर आप लगातार टेस्ट देते जा रहे हो, हर ट्यूशन में दे रहे हो, फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े, फिर भी बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज़ अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि विल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नीट एग्जाम के लिए। तो यही सब कुछ पॉइंट्स है, अपना मतलब स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हमेशा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। टीचर्स मतलब ओबीडियंट रहना चाहिए, क्लासेस फॉलो करनी चाहिए। तो बस यही सब कुछ बातें हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए और आज ना कल आपको सक्सेस जरूर है। माता पिता जी का नाम बताइए अपने। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती संगीता गुप्ता है और पापा का नाम मिस्टर राम प्रकाश गुप्ता है। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं मेन सिटी लाहौर से हूँ। ओके, थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। दूसरी बेटा अमीसी को स्वागत करेंगे। आप आइए बेटा। स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक दे रहे हैं पांडे क्लासेस की तरफ से सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट को। अब सतीश से हम चाहेंगे कि 2 बात तो बताएंगे आपको कि कैसे आगे तैयारी किया जाए। सतीश कुशवाहा जी, मैं यहाँ पांडे क्लास में 11 से वर्क भी किया और एक साल नीट की तैयारी भी की। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल समझ जाता है क्योंकि नीचे जाता है और यहाँ पे टेस्ट रेगुलर होते हैं। इस वजह से हमें कॉम्पिटिटिव माहौल ज़्यादा मिलता है। और टेस्ट की बात हुई तो डेली हर हफ्ते में टेस्ट होते हैं और यहाँ पे टीचर्स भी बोलते हैं आगे से केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, जाने से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक। फिजिक्स की बात ही क्या कहूँ, फिजिक्स के पांडे सर तो एकदम माइंड ब्लोइंग है। उनसे अच्छा टीचर भी इलाहाबाद में नहीं होगा। बस यही थोड़ा सा बढ़िया पढ़िए आप लोग भी। टेस्ट में उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, तब देखा जाए तो अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। आप गांव का अपने नाम बताइए। माता पिता जी का नाम बताइए। माता पिता जी का नाम बताइए। पापा का नाम पंकज कुशवाहा है, मम्मी का नाम ममता कुशवाहा है। पांडे क्लासेस के बच्चों को कुछ निर्देश देना चाहें? पांडे क्लासेस के बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहें जो अभी तैयारी कर रहे हैं? बस टिप्स यही देता हूँ कि बस जितना टेस्ट दीजिए उतना टेस्ट दीजिए। टेस्ट ही मेन होता है। पढ़े एक चैप्टर फिर टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट ही बस मेन होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप पढ़ के कॉन्सेप्ट कभी नहीं ले सकते हैं। जब आप उसको टेस्ट नहीं देंगे तो आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं ले सकते हैं। सर की एक स्ट्रेटजी आगे करती, जो क्वेश्चन करो उसमें एक क्वेश्चन लिख लो, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन लिख लो, एक कॉपी बनाना सिखाना, डायग्राम सारे क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद करो तो अच्छा हो जाता है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गया, नॉलेज मिल रहा। 603 नंबर है, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। 603 नंबर है। विजय सर सम्मान करेंगे इनका, माल्यार्पण, स्टेथोस्कोप और 10,000 रुपए का चेक। अब दो शब्द आपको रियान ही बताएंगे कैसे तैयारी की, पांडे क्लासेस का योगदान कितना रहा, पांडे क्लासेस के टेस्ट कैसे हैं। हमारे यहाँ रैंकर्स टेस्ट सीरीज चलती है और जल्दी हम शुरू करने वाले हैं रैंकर्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, जल्दी ही टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। चलिए रियान बताएंगे आपको। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों, अपने माता पिता सभी को आभार व्यक्त करता हूँ मुझ पर भरोसा करने के लिए। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 603 मार्क्स अचीव किए हैं। मेरा पहला अटेम्प्ट में 457 मार्क्स आए थे एंड सेकेंड में 501 आए थे और इस बार मेरे गुरुजनों की कृपा है कि 603 मार्क्स मेरे आ रहे हैं और उम्मीद है कि मुझे कॉलेज मिल जाना चाहिए। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पांडे क्लासेस में सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उनका पूरा समर्थन करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और बच्चों को भी जो आते हैं उनको भी अपने टीचरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और निरंतर मेहनत करनी चाहिए। और जितने भी टेस्ट होते हैं उनको रेगुलरली अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए और अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। बाकी मेहनत ही है जो हमें अपने मुकाम तक लेके जाती है। जो मेहनत करते हैं वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, वो हमें अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान बनाने में भी हेल्प करती है। कितना भी समय लगे अपना गोल आप अचीव करके रखिए कि हमको ये अचीव करना है, एकदम एम को बना के रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो थैंक यू। रियान जी, माता पिता जी का नाम बताइए। मेरे फादर का नाम है स्वर्गीय अशोक कुमार जी और मेरे माता का नाम है श्रीमती सुलोचना जी। आप कहाँ से हैं? मैं घर का नाम? कौशाम्बी से हूँ, कौशाम्बी जिले से। ओके, थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत पांडे क्लासेस की गाँव तरफ का से नाम है मेरे शुभकामनाएं। छबीलेपुर, ये नज़दीक है पोस्ट मनौरी के पास। ओके, थैंक यू। जी जी, इलाहाबाद तो बड़ा जलवा है आपके साथ, पहली बार मैं देखा, इलाहाबाद छाया हुआ है। ओके, थैंक यू। पहले वो आजमगढ़ बलिया मऊ छाया रहता था कि नहीं था सर, लेकिन पूछा नहीं था इन्होंने। तो एक बार में क्लियर था, यहाँ गए ये सलब बहुत ही संघर्ष करके डॉक्टर बने हैं, मेहनत करके। इनका वही मोटो था कि हमारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन है डॉक्टर बनना। तो लीजिए सलाम आपको बताएंगे। सबसे पहले विजय जी माल्यार्पण करेंगे, स्वागत करेंगे, स्टेथोस्कोप और 10,000 का चेक देंगे। बिल्कुल 10,000 का चेक और स्टेथोस्कोप। देखिए पैसे बहुत मायने नहीं रखते, 10,000 का चेक कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आज के युग में, लेकिन सम्मान बहुत बड़ी बात है। अगर आपको गिफ्ट मिला, गिफ्ट 1 पैसे का गिफ्ट है तो वो उसका अमूल्य है बेटा, उसको आप कई लाख में की तुलना नहीं कर सकते। हम इनका सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, सम्मान मिलना, तो सम्मान के हकदार हैं ये। इन्होंने ऐसा काम किया था कि हम सम्मान कर रहे हैं। चलिए 2 शब्द कहेंगे सलम, 2-4 शब्द, 2 की जगह 4 शब्द भी कह देंगे, आप सुनिए इनको। देखिए मैं यहाँ माइनस फिजिक्स में माइनस नंबर लेके आया था, -3 नंबर मेरे फिजिक्स में थे, लेकिन हमने वो नहीं छोड़ा। इतना फिजिक्स वीक थी, इतना वीक थी, सोच लीजिए। तब मुझे एक ही स्टेटमेंट याद आया कि नेवर इज बेटर देन लेट। ये आप लोग भी याद रखिए, नेवर इज बेटर देन लेट। लेट हो जाएगा और जिंदगी रह जाएगी। इसलिए और सब जैसा हमेशा कर रहे हैं कि ऑप्शन कोई छोड़िए नहीं, आपका एक ऑप्शन होना चाहिए, जो चाहिए वही। मल्टीपल चॉइस मत रखिए, फिर तो आप किसी तरफ भी उड़क जाएंगे, फिर सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। यही सबसे मेजर रीजन होती है आदमी की फेलियर। तो आप एक रखिए, नहीं भी बनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक ही रखिए यहाँ बढ़ना। बनेंगे ऐसा है ही नहीं कि नहीं बन सकते, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बनते ही हैं। एक ऑप्शन बनाकर हर कोई सक्सेस होता है, मल्टीपल वाले शायद ही कोई हो जाए। यही है, बस याद रखिए नेवर इज बेटर देन लेट। और यहाँ मैं माइनस फिजिक्स में ले गया था, -3 नंबर, सोचिए क्या नंबर है। और यहाँ आज मैं 44 क्वेश्चन तक सही किया फिजिक्स में। मेरे परसेंटाइल स्कोर फिजिक्स में -3 से 44 क्वेश्चन किए,
44 into 4। ऑल इंडिया में जब परसेंटाइल स्कोर बनती है तो परसेंटाइल स्कोर में मैंने देखा मेरा फिजिक्स में 99.95 परसेंटाइल था, जबकि बायो में जो है बायो मेरा 97 था और केमिस्ट्री में 95 था। तो परसेंटाइल आप लोगों को पता है ना क्या होती है? परसेंटाइल इसलिए बनाई गई, जैसे जेई में पहले से ही परसेंटाइल आता था कि कई दिन पेपर होते थे, किसी दिन कुछ लेवल आया, किसी दिन कोई लेवल, कोई बच्चा 300 में कुछ पा रहा तो उसकी रैंक उस दिन क्या बनेगी, बट एक परसेंटाइल तय हो जाती है और जब मिक्स रैंक बनती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप लोग SSC जनरल तैयारी करते हो देखे होंगे तो उसमें वो होता है, किसी की कम की जाती है, नंबर बढ़ाई जाती है, लेवल की जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए परसेंटाइल नीट भी कई बार 2 पेज में एग्जाम ले रहा है, इस बार भी देखिए 2 पेज में एग्जाम। मेरे परसेंटाइल फिजिक्स में काफ़ी अच्छे थे, मैं फिजिक्स में काफ़ी, और यहाँ पांडे साहब को एकदम मैजिक पढ़ाते हैं, समझिए इलेक्ट्रोस्टैट मैकेनिक्स की तो बात ही मत छोड़ो, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। अब अपने माता पिता जी का नाम बताइए। मेरे पिता देवराज सिंह है, माता वसुंधरा सिंह। घर कहाँ पे है? हमारे गाँव बिहार ससराम से। ओके, थैंक यू। एंड आपको पांडे क्लासेस पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांडे क्लासेस में आपका स्वागत बा। बाबू आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस मंच पे खड़ा होने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। मेरा नाम रामशेखर पांडे है। मैं गांव वीरपुर, पोस्ट वीरपुर, करछना जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ। बच्चे को पढ़ाना आज के समय में बहुत ही बड़ा अनिवार्य है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारी यही तमन्ना होती है, हर गार्जियन की यही तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा बढ़ के कुछ बने। पिछले साल मेरे लड़के निशांत शेखर पांडे का 561 नंबर आया। उन्होंने कहा कि पापा मैं KGMC से BDS भेज। हमने कहा बेटा परेशान क्यों होते हो, अभी बहुत दिन तुम्हें कोचिंग करते हुए नहीं हुआ, अभी तो 561 नंबर आया है, 1 साल हो तपस्या करो, मैं खर्चा दूंगा। मेरी फिर भी मैंने जो है मतलब इनको जो है प्रोत्साहन किया, बेटा 1 साल जा करके पांडे क्लासेज में तैयारी करो, हो सकता है तुम्हारी मेहनत रंग लाए। एक दिन मुझे भी ये सौभाग्य मिले कि 4 लोगों के बीच में अगर खड़ा हूँ तो लोग ये कहें कि देखिए ये इसका लड़का जो है डॉक्टर है। मुझे इससे बड़ा और सौभाग्य क्या मिलेगा। उन्होंने तपस्या किया, इस साल उनका 641 नंबर आया। मैं पांडे क्लासेज का धन्यवाद, यहाँ के गुरुजनों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। अब आगे जो है अनुराग के पिताजी भी हैं, मैं चाहूँगा वो भी 2 शब्द कहें पांडे क्लासेस के बारे में, क्योंकि हम लोग भी अनुराग के पिताजी आपको बताएंगे कैसे कैसे दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें आई अनुराग की पढ़ाई में और पांडे क्लासेस ने कैसे मदद की। तो लीजिए सर। पांडे क्लासेस के यहाँ गुरुजनों को और यहाँ उपस्थित सबको पांडे क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पांडे क्लासेस जो है कि बच्चों का जैसा बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा है। टेस्ट सीरीज वगैरह तो यहाँ हर हफ्ते होती रहती थी, और जिसमें कि बच्चों का कम से कम उनका मतलब वो सही मार्गदर्शन हो जाता था, क्या कमी है क्या है उसकी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है कि वो बाद में वो रिजल्ट वगैरह आते रहते थे। और मेरा लड़का तो मतलब तीसरा टाइम था, जो पहला इसने दिया था वो क्या नाम है 452 था, दूसरे में 508 था। फिर मतलब लगा रहा, और क्या नाम है कि वो फिजिक्स में मार्क्स वगैरह कम थे, तो पांडे क्लासेस में जो है कि उसे फिजिक्स और सब्जेक्ट में भी बहुत मतलब अच्छा किया। लेकिन शुरू में वो मतलब थोड़ा सा वो हो गया था
क्या नाम हतोत्साहित हो गया था, फिजिक्स में मार्क बहुत कम थे उसके। तो बाद में उसने मतलब इम्प्रूव किया और बाकी और सभी मतलब बच्चे हैं जो कि सब अच्छी तैयारी करें, बाकी गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहें। यहाँ मतलब मटेरियल तो बहुत पर्याप्त दिया जाता है, खास करके सीरीज तो मतलब हर हफ्ते और बहुत अच्छा है। बाकी तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये हम लोग का फिर दूसरा है। तो मेहनत करें, लक्ष्य निश्चित एक रखें। इधर उधर मतलब जैसे बीच में मतलब कुछ बच्चे भटक जाते हैं, बीएससी एडमिशन लेते हैं, कुछ और मतलब अल्टरनेटिव मतलब लेना चाहते हैं। तो लक्ष्य निश्चित एक लक्ष्य रखें, बाकी प्रयास करते रहें। और आप लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य जो है ये बहुत मायने रखता है। और बस सफलता के लिए तो हमारे समझ से इतना बहुत। थैंक यू सर। सारी बातों पे भरोसा है, हमारा एक स्लोगन भी आ गया है, पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। सपने आपके सपने हैं, उसको हमें साकार करना है। वो सपने आपके, संकल्प हमारे, सपने आपके, संकल्प हमारे। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बाद ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 2020 में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स जो आए हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी का पल है कि वो पांडे क्लासेस में आए हैं, हमारी पांडे क्लासेस की धरती को धन्य कर रहे हैं पेरेंट्स जो आए हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो पांडे क्लासेस के डायरेक्टर विजेश पांडे जी का वो मैं मंच पर बुलाऊंगा, उनका स्वागत अभिनंदन करूंगा। मेरे तरफ से मैं फैकल्टी मेंबर हूँ। डायरेक्टर साहब हमारे अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता, बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं बुलाऊंगा, सम्मान की कड़ी में मैं शुरू कर रहा हूँ। सम्मान की कड़ी में जो पहला नाम है वो सबसे पहले अभी हमारी पांडे क्लासेस के फैकल्टी मेंबर हैं केमिस्ट्री के, मैं चाहूँगा वो भी दो सब बोल लें, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। बच्चों को आशीर्वाद दे देंगे। तो आ जाइए आरके सर, इंजीनियर बेटा यहाँ पे जो लोग सब सिलेक्ट स्टूडेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से बधाई। और हम चाहेंगे कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से फिर आगे जाके पीजी करें। जैसे मान लीजिए कल वहाँ से स्टूडेंट फ़ोन कर रहे थे, सर हमें कॉलेज मिल रहा है और हम यहाँ पे जा रहे हैं, फिर हम पीजी कैसे करेंगे, वो लोग कह रहे थे हमसे। हम कहें कोई बात नहीं, आप MBA जहाँ करें वहाँ से जाके बड़े कॉलेज में पीजी करें। तो जब आपकी बड़ी डिग्री लगेगी तो छोटी डिग्री आपकी वहाँ क्या हो जाएगी, दब जाएगी। ठीक, बस हम इतना कहना चाहें। वो लोग कॉल किए, सर हम मेरा कॉलेज लेना चाह रहे हैं लेकिन हमको ये मिल नहीं पा रहा है, हमको ये मिलेगा और ये मिलेगा तो हमारी डिग्री वो छोटी मानी जाएगी। तो डिग्री सबकी इक्वल है, बस जब बड़ी डिग्री पीजी करने जाइएगा तब डिग्री को और बड़ा कर दीजिएगा। समझ में आया ना? बेचू जा रहे हैं तो चले जाइएगा, इलाहाबाद में बेचू चले जाइएगा, मतलब आप बड़ी डिग्री लेके आइएगा। जब बड़ी डिग्री लगाएंगे तो छोटी वाली उसके नीचे दब जाएगी। ठीक, और आगे सब लोग आए। अब सबसे पहले मैं जो बच्चों को बुला रहा हूँ उसमें निशांत पांडे, इनके नीट में 641 नंबर है, 649। 633 नंबर इनके हैं। जोरदार तालियां बजाइए। विजय सर उनका सम्मान करेंगे। अच्छा, आप भी आइए। गणेश जी के पिता भी आए हुए हैं, गणेश जी सुना लीजिए। आप भी आए सर प्लीज। अभी 1 मिनट में इनका सम्मान किया जा रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, हम रैंकर्स टेस्ट की लेके आ रहे हैं। अभी डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे जी ने अभी घोषणा की 2 चीजें। एक, जिसके भी 500 मार्क हैं, 500 प्लस मार्क, उनको हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं एडमिशन में। और इसके अलावा जिनके IIT जी में 90 परसेंटाइल है, 90 प्लस परसेंटाइल है, उसको हम 100%
जो है स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। मैं आपको एक जिक्र कर दूं पांडे क्लासेस का, जब ब्रिजेश सर ने बताया कि हम मदद करते हैं। एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नरेंद्र चौहान, हमारा विद्यार्थी था, पांडे क्लासेस का विद्यार्थी था नरेंद्र चौहान। उसकी रैंक भी जो है BHU PMD, तब अलग अलग एग्जाम होता था बेटा, CPMD अलग होता था, BHU PMD अलग होता था, एम्स अलग होता था, AIPMD अलग होता था, FMC अलग होता था, जिपमर अलग होता था, दुनिया भर के एग्जाम थे। हर स्टेट का अपना एग्जाम था, मध्य प्रदेश का एग्जाम, राजस्थान का एग्जाम होता था। तो नरेंद्र चौहान एक लड़का था जिसकी BHU PMD में AIR जनरल रैंक 7वीं थी, OBC में 4थी रैंक थी। वो बच्चा आजमगढ़ का था, आजमगढ़ सटगांव ब्लॉक का था। कोई बच्चा आजमगढ़ का वो जान लेगा। वो बच्चा 4थी रैंक लाया था OBC में, 7वीं रैंक लाया जो है 7वीं रैंक लाया था जनरल में। पैसे नहीं थे फीस जमा करने के लिए। उस समय मैंने ब्रिजेश जी से कहा तो पूछे सर फीस कितनी है, तो बताया गया कि 15,000 फीस है। तो पांडे क्लासेस की तरफ से 15,000 फीस और एक एप्रन दिया गया। और जानते हैं बहुत पहले की बात, वो लड़का क्या किया, MBBS किया, फिर MD किया। इस साल DM होता है बेटा, जो PhD डिग्री होती है मेडिकल में, DM में AIR 4वीं आई उसकी DM कार्डियोलॉजी में, DM कार्डियोलॉजी में AIR ऑल इंडिया रैंक 4 है। और हमारा ही बच्चा एक स्टूडेंट नाम मिथिलेश यादव यहीं से पढ़ा था, MBBS किया, फिर MD किया, DM कार्डियोलॉजी में उसकी AIR 44 आई है, 44 AIR मिलते हमारे बच्चे हैं जो पांडे क्लासेस का नाम बढ़ा रहे हैं। जब मैं उनको बधाई दे रहा था, जब रिजल्ट आया था, तो इतने भावुक थे, वो कहे कि सर जल्दी हम मिलने आएंगे। मिथिलेश कह रहा था जल्दी हम मिलने आएंगे विजय जी से, जल्दी ही। नरेंद्र चौहान भी कह रहा था थोड़ा सा बिजी लोग हैं लेकिन जल्दी ही आएंगे। वो आएंगे तो हम स्वागत भी करेंगे। नरेंद्र चौहान AIR 4 DM कार्डियोलॉजी और मिथिलेश यादव AIR 44 DM कार्डियोलॉजी है। तो उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनको बधाई देंगे बेटा। आगे गणेश केसरवानी 633 नंबर है, लेट आए ब्रिजेश जी, उनका स्वागत करेंगे। 10,000 का चेक और स्टेथोस्कोप। अब देखिए गणेश केसरवानी पांडे क्लासेस के बारे में 2 शब्द बताएंगे। आखिर उन्होंने तैयारी कैसे की, पांडे क्लासेस ने कितनी मदद की। हम लोग बहुत मदद करते रहते बेटा। ब्रिजेश, मैं तो खुद कई बच्चों का साथ कहता हूँ, ब्रिजेश इनको 20,000 दे दिए, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जो दिक्कतें रियल जिसको प्रॉब्लम है वो कहेगा फी कम करवा देते हैं। मैं खुद वो मुझसे खुद कह रहे सर बताइए कितना कम कर दिया था। तो रियल प्रॉब्लम हो तो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग बताने लगेंगे तो फिर दिक्कत कोचिंग चलेगी भी कैसे बेटा। कोचिंग चलाना भी तो फीस कितनी है, ये इतनी कम है इलाहाबाद की। तो चलिए बात करेंगे, बताएंगे आपको कौन, गणेश केसरवानी। कुड़ाओं के धरती के लाल है ये, आज कुड़ाओं ही कुड़ाओं है। मैं सिर्फ अपने जूनियर्स को और अपकमिंग जो भी रिपीटर्स होंगे उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो पांडे क्लासेस की गाइडेंस को फॉलो करते रहें। उनके जो भी मॉड्यूल वगैरह जो भी मटेरियल दिए जा रहे हैं काफ़ी सिलेक्टिव है, और उनका मटेरियल मतलब जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ज़रूरी सॉल्व करें, और वो सॉल्व करके अपना अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं 2021 वाले नीट में। और 2021 वाले नीट में बहुत ही कम समय रह गया, ऑलमोस्ट 7 मंथ रह गए। और इस बार एक चीज़ और है कि जो सिलेबस ही रिड्यूस कर दिया गया है नीट 2021 के लिए, तो सिर्फ आप अपने टारगेट को NCERT और पांडे क्लासेस के गाइडेंस को फॉलो करते हुए 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। गणेश जी, आप अपने माता पिता जी का नाम बताइए। मेरे पिताश्री शंकरलाल केसरवानी और माता श्री सरोज देवी। घर आपका कोराव में और तहसील वगैरह? मार्केट में। अच्छा ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पांडे क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दो चीज और नहीं है, हार्ड वर्क करना है,
सुबह से लेकर शाम तक हमें पढ़ाई शुरू करनी है, लास्ट में खत्म करनी है, हमें सो जाना है। ठीक है, तो अंत में पांडे क्लासेस के डायरेक्टर बहुत ही सौम्य सीधे आप देखते हैं, है ना। मेरा तो सबसे ज्यादा लगाव यही से है। अब राजेश बाबू अभी है तो वो नाराज हो गए कि सुमन सर तो मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरा रियल बहुत लगाव इनसे है। तो अब वो आपको 2 शब्द कहेंगे, उम्मीद वही करेंगे। तो ब्रिजेश जी लीजिए प्लीज आप। धन्यवाद सर। देखिए, कोचिंग के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है जिस दिन रिजल्ट आता है। कोचिंग को जिस दिन ये समय मिलता है कि आज हमें अपने बच्चों का सम्मान करना है, वो दिन कोचिंग के लिए भी सम्मान का बहुत बड़ा दिन होता है और हम सब लोगों के लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन होता है। हम सब लोगों की भगवान से हमेशा ये प्रार्थना रहती है, हमेशा ये कामना रहेगी कि आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बने। अभी जैसे निशांत के पिताजी ने कहा कि हमको इस मंच पे खड़ा होने का मौका मिला, तो इस तरीके के गार्जियन जिसके भी होंगे, इस तरीके के माँ बाप जिसके भी होंगे, आज आपका बच्चा आपकी मेहनत की वजह से आपको डॉक्टर का पिता बना दिया और निश्चित ही आप जानिए कि आपको बहुत बड़े मंच पे खड़ा करेगा। लेकिन इसके लिए गार्जियन को भी त्याग करना होगा। जो गार्जियन त्याग करते हैं वो निश्चित तौर पे उनके बच्चे इसी तरीके से सम्मान के पात्र होते हैं, उनके माँ बाप भी सम्मान पाते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी हम लोगों की शुभकामना रहेगी कि आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बने। आप लोगों की वजह से आपके गांव का, क्षेत्र का, जिले का नाम बढ़ेगा और साथ ही साथ पांडे क्लासेस का नाम बढ़ेगा। आप कहीं भी रहोगे, कभी भी अगर हम लोग मिलेंगे तो इतना तो जरूर है कि पहचान जाओगे। खुशी होती है। अभी आप एक अतुल पांडे लड़का था, यही मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से पढ़ा और आपको बताएं कि उस समय CPMT हुआ करता था और परीक्षा का 3 महीना रह गया था और वो रोड के किनारे खड़ा होकर के भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा था टीवी पे। और हम वो पांडे सर जा रहे थे, पांडे सर उसको बुलाए, कहें ये बताओ कि तुम यहाँ खड़े होकर मैच देख रहे हो, परीक्षा तुम्हारा नजदीक है। वो कहा सर अब नहीं होगा, अब तो 3 महीना बचे ही है। सर ने कहा 3 महीना टॉप करने के लिए पर्याप्त होता है, सिलेक्शन के लिए नहीं। तो वो स्टूडेंट उसी दिन से पढ़ना शुरू किया और 3 महीने में ही वो सेलेक्ट हो गया। हरान कोचिंग कर रहा था पहले से, 3 महीने में सेलेक्ट हो गया और वो अतुल पांडे आज के डेट में मेडिकल कॉलेज से निकल करके IAS हो गया। ये प्रतापगढ़ कुंडा का रहने वाला। अभी आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा कि PCS में जो फर्स्ट रैंक आई थी वो किसकी थी? किसी को नाम याद है? अमित त्रिपाठी लड़का था नाम उसका। वो भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उसका बीटेक में सिलेक्शन 11th 12th GIC से पढ़ा था। बीटेक में उसका करने गया था यही पांडे क्लासेस से पढ़ के, PCS में फर्स्ट रैंक है। अनुराग जी आपको बताएं कि आपका ही नवरासी अनुराग मिश्रा यही नैनी का रहने वाला, उसकी PCS में 2nd रैंक थी। तो ये मेहनत होती है, मेहनत कोई पैदा होते ही नहीं करता। जब भी मेहनत करना चाहेगा वो उसके लिए सफलता सोने की थाली लिए रास्ते में खड़ी होकर के इंतजार कर रही है, लेकिन लेने के लिए जाओ तो जब आप जाओगे तभी वो आपको देगी, नहीं जाओगे तो आपके लिए खाली भी नहीं। जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनके लिए ढेर सारी हम लोगों की शुभकामना है और जो नहीं सफल हो पाए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया है, उनके लिए पांडे क्लासेज पूरी तरीके से तत्परता के साथ खड़ा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार नीट के एग्जाम में जो स्टूडेंट 500 के ऊपर नंबर पाए हैं, 500 के ऊपर जो नंबर पाए हैं, पांडे क्लासेज उनको 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। IIT के लिए जो स्टूडेंट 90 परसेंटाइल प्लस हैं
उनके लिए पांडे क्लासेज 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। और वैसे भी आप जानते होंगे पांडे क्लासेज स्कॉलरशिप हर समय देता रहता है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी आया होगा, अगर ये कहा होगा कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो मेरा ये विश्वास है, दावा है, कोई यहाँ से लौट के नहीं गया होगा कि नहीं तुम यहाँ नहीं पढ़ पाओगे। ये मेरा दावा है। स्टूडेंट के लिए हम लोग हर समय खड़े रहते हैं, मिडिल क्लास के हो या लोअर क्लास के हो, सबके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बेटा मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत न तो माँ बाप कर पाएंगे, न तो टीचर कर पाएंगे, मेहनत आपको ही करना है। उतना हम लोग भरपूर करेंगे। आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनो, हम लोगों का भी सम्मान बढ़े आपके साथ, यही शुभकामना हमारी आपके साथ है। अभी हमारे गणेश जी भी आ गए हैं कोरान से चल करके, इनको विलम्ब हो गया थोड़ा बयानी के लिए, तो सर आप गणेश जी को भी बुलाएं। आप गार्जियन के रूप में आप पढ़ाई के बाद में आपने अपने बच्चे के साथ लगातार मेहनत किया। देखिए, चाहता हर गार्जियन है, चाहता हर माँ बाप है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन जो अभिभावक, जो माता पिता आपके जैसे चाहेगा, जो बच्चों को, मेडिकल एक कठिन परीक्षा है, इसमें अभिभावक को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को हौसला देना चाहिए। उसके हौसला को तोड़ने का अगर प्रयास किए तो अगले साल उसका मार्क घट जाएगा, ये निश्चित है। तो अभिभावक आपके जैसा होना चाहिए, माँ बाप आपके जैसा होना चाहिए, जो बच्चे के हौसले को बढ़ाएं। हमने अभी बताया कि मेडिकल इस धरती की इस समय सबसे कठिन परीक्षा है, और उसके लिए आप छोटे से बच्चे से कितनी उम्मीद कर रहे हैं। आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं तो खरा उतर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो 700 नंबर ला देगा, ये कतई नहीं जरूरी है। आप उसके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप उसके संघर्ष में साथी बने रहेंगे, तब वो जाकर के आपको डॉक्टर का पिता होने का गौरव दे पाएगा। अगर आप उसके हौसले को पहले साल ही तोड़ दिए कि तुम्हारा नहीं हो पाया, तुम बेकार हो, ये निश्चित जान लीजिए कि बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये आप लोगों की नकल करें और अपने बच्चे के संघर्ष में साथी बने, उसके हौसले को रोज बढ़ाएं। अगर उसका मार्क घट रहा है तब भी उसके हौसले को बढ़ाएं कि बेटा मेहनत करो, आगे अच्छा होगा। वो भी बच्चे ही हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ये भी बच्चे हैं जो आज सिलेक्ट होके बैठे हैं, और वो भी बच्चे हैं जो कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए तो लौट के चले गए फिर से तैयारी करने के लिए। उनके माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे के हौसले को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे वो 600 प्लस हो जाएगा। और आप लोग अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ अच्छी मेहनत किए, इसलिए आप सब इन बच्चों से ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। है कि आप एक सक्सेस स्टूडेंट के आप पिता हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लिए हैं। आपकी ये मेहनत है जो आज इनको माला मिला है, आपकी मेहनत है जो इनके नाम के साथ डॉक्टर लग गया है, ये इनकी मेहनत नहीं है, आपने मेहनत किया है। आपकी मेहनत की वजह से आगे बढ़े हैं। और मैं सारे अभिभावक से कहना चाहूँगा कि आप लोगों की नकल करें। जो भी बच्चे सफल हुए हैं, अगर आप उनके बैक में जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये निश्चित है। नहीं तो मेडिकल में 2 साल 3 साल तो अमूमन लग ही जाता है, और किसी बच्चे को 4 साल 5 साल लग जाता है। और गार्जियन पहले साल से ही तोड़ना शुरू कर दे तो कहाँ से वो स्टूडेंट कर पाएगा। तो आप सब लोग सब बधाई के पात्र हैं, और मैं सारे गार्जियन से उम्मीद करूंगा कि आपकी नकल करें और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। अब मैं सुबह से आप लोगों का माल्यार्पण करके आपको सम्मानित करें।
आपके सर से भी मैं उम्मीद कहूँगा कि आप भी जो अभिभावक आए हैं आपका माल्यार्पण करके आप स्वागत करें। मैं सुमन सर को देता हूँ, आपको बताएं। बच्चों, डॉक्टर बनना मेरी बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहना बहुत आसान है कि मेरा बच्चा MBBS हो गया, लेकिन उसके पीछे माँ बाप किस तरह से खड़े रहते हैं जानते हैं। मैं तो देखा हूँ कि जब बच्चा कोई प्रिपरेशन करता है, अगर सामान्य परिवार का है तो उसके माँ बाप अपने कपड़े नहीं बनवा पाते। घर में कोई काम नहीं होता बेटा, घर नहीं बनता, जैसा घर है वैसे ही रहता है ना। शादी ब्याह में कोई बहन है उनकी छोटी तो शादी ब्याह नहीं करते, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है वो बन जाएगा तो फिर आगे हम काम करेंगे। सारी चीजों को कटौती करते हैं केवल अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें, है ना, उनको देखिए, आप प्रोफेशनल होइएगा। प्रोफेशनल होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, हम पूरा, ब्रिजेश जी है डायरेक्टर है कोचिंग के, हम पूरा महीना पढ़ाते हैं तब हमें तनख्वाह मिलती है। पेमेंट हमें होता है जब एक महीना पढ़ा देते हैं तो तनख्वाह देते हैं, और आपको तनख्वाह पेरेंट पहले ही दे देता है एडवांस रूप में। आप आते 1 महीना के देता बेटा 1 महीने के लेके जाओगे, क्योंकि आपको एडवांस, आपको फी देनी होती है, एडवांस किराया देना होता है, एडवांस मेस वाले को देना होता है, ये सारी चीजें। तो आप पहले तनख्वाह ले लेते हैं बेटा, लेकिन आप काम कम करते हैं, है ना। हमें तनख्वाह तब मिलती है जब हम काम कर लेते हैं। जब आप पहले एडवांस पेमेंट पा रहे हैं आप, तो पूरी मेहनत करिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, माँ बाप का चेहरा भी देखिए कि कितने मेहनत से वो हमको पैसा भेज रहे हैं। कुछ लोग तो बड़े आसानी से भेज देते हैं बेटा, लेकिन कुछ पेरेंट, और खासतौर से जो इलाहाबाद में बच्चा आके प्रिपरेशन करता है, उसके माँ बाप, मैं जानता हूँ 95% वो नॉर्मल परिवार से, सामान्य परिवार से ही रहते हैं, जहाँ पैसे का अभाव होता है। लेकिन उस अभाव में भी वो आप हमेशा सपना देखते रहते हैं। जानते हो, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा तो मैं ये सामान ले लूंगा। उनको एक बाइक भी लेनी है, स्कूटी भी लेनी है, तो वो पोस्टपोन किए रहते हैं। मतलब छोटी सी चीज है, लेकिन एक स्कूटी लेना तो पोस्टपोन किए रहते हैं, लीजिए अभी बेटा हो जाएगा 2 साल में डॉक्टर, भी को पढ़ाना है, जब डॉक्टर बन जाएगा तब खरीद लेंगे। छोटी छोटी चीजों को वो कैसे बेचारे दबा लेते हैं, अंदर अपने दबा लेते हैं, तकलीफों को दबा लेते हैं। जब आप कभी फोन करते हैं तो वो जाहिर नहीं होने देते कि हम कितने परेशान हैं, लेकिन आपको हर महीने वो पैसा देते हैं। तो इस चीज को भी सोचिएगा। और कभी भी जैसे जो सेलेक्टेड लोग हैं, सेलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गए, उनको कभी तकलीफ मत दीजिएगा, कभी भी तकलीफ मत दीजिएगा मम्मी पापा को। बहुत संघर्ष किया इन्होंने। और जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर ने बताया है, उनको आपको वैसे ही फॉलो करना है। पांडे क्लासेस हम राइटर टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जल्दी 100% NCERT टेस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में चूंकि मैं चाहूंगा ब्रिजेश जी से कि वो आखिर में अपनी बात कह करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ब्रिजेश जी जो डायरेक्टर हैं, तो ठीक है, सही। एक चीज और है, ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि जो पेरेंट यहाँ 2 हैं, निशांत के पापा हैं और अनुराग के पापा हैं, वो भी 2 शब्द कहें, है ना। हमारे बच्चों को भी दें कि वो जो गार्जियन पेरेंट हैं, कितना उन्होंने संघर्ष किया और कैसे कैसे संघर्ष होते हैं, वो आपको बताएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले निशांत के पापा आपको बताएंगे। पांडे क्लासेस के डायरेक्टर श्री ब्रिजेश पांडे जी अपने टीचर के बारे में कुछ बताएंगे और अपने सीरीज के बारे में बताएंगे। तो 2 बार ब्रिजेश पांडे जी से सुन लीजिए क्या क्या कहते हैं। ब्रिजेश जी। देखिए, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये सफल स्टूडेंट हैं जिनके गले में पुष्प की माला है और आगे इनको जीवन में जो करना है, लोगों की सेवा करना है। और डॉक्टर सेवा शुरुआत करता है तो आला से ही शुरू करता है। इसलिए इनको जिम्मेदारी पांडे क्लासेज आज यही देकर के भेज रहा है कि आप लोग उचित सेवा करिएगा, डॉक्टर बनिएगा, भगवान बनिएगा। और हम सब लोगों की तरफ से आप लोगों से हमेशा, अब आप लोग आगे जा रहे हो तो मांग भी रहेगी कि अच्छा डॉक्टर बनिएगा और जिस डॉक्टर के अंदर इंसानियत हो ऐसा डॉक्टर बनिएगा।
और इस रिजल्ट में इन बच्चों की मेहनत बहुत ही अहम थी। इनके साथ साथ इनके अभिभावक, इनके माता पिता, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष, उनका योगदान ये अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पांडे क्लासेस के टीचर, पांडे क्लासेस के जो अध्यापक हैं, जो इनको पढ़ाए हैं, उनकी भी भूमिका इन लोगों से कहीं कम नहीं है, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु ही अच्छा रास्ता दिखाता है, मेहनत करने का सही तरीका बताता है, वो तरीका बताता है जो सफलता के द्वार की तरफ ले जाता है। एक गुरु वो भी होता है जो रास्ता बता देगा और स्टूडेंट भटक जाएगा। हमें इस बात का गर्व है कि पांडे क्लासेस में ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे मेहनती अध्यापक हैं और इस तरीके से संघर्ष करने वाले अध्यापक हैं, जिनकी वजह से पांडे क्लासेस को आज एक गौरव का दिन मिला है कि इतने बच्चों को, अभी कई बच्चे आ भी नहीं पाए, इतने बच्चों को एक साथ मंच पे बैठा करके माला पहनाने का सौभाग्य मिला है। ये हमारे अध्यापकों की महानता है, उनका संघर्ष। हमारे पांडे क्लासेस के फिजिक्स के अध्यापक श्री एस.सी. पांडे जी, जो आज कुछ कारणवश हम लोगों के बीच में इस समय नहीं मौजूद हैं, उनका योगदान बच्चों के कैरियर में किस तरीके से रहता है, ये आप लोगों ने बच्चों के मुंह से ही सुना है। बच्चों के लिए बायोलॉजी के हमारे श्री डॉक्टर सुमंत सिंह सर, अब डॉक्टर हो गए हैं, अब डॉक्टर सुमंत सिंह सर दिन रात लगे रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सुमंत सर जो है रात में भी फोन करते हैं। और अभी आप कल बहुत ही विकट परिस्थिति में थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि आज का ये कार्यक्रम हो सकता है कि कैंसिल करना पड़े सुमन सर की वजह से। लेकिन आप सोचिए कि बच्चों के प्रति इनकी किस तरीके का लगाव है और कोचिंग के प्रति आपका किस तरीके से लगाव रहता है। ये रात में भाग करके चले आए और रात में ही हमको फोन किए कि नहीं, कल वो कार्यक्रम होना है, जबकि ये तैयारी में नहीं थे हम लोग। आपकी वजह से कुछ टेस्टी हो गई थी आपके यहाँ से। तो बच्चों की सफलता में सुमंत सर का बहुत योगदान रहता है और आप लगातार लगे रहते हैं, परीक्षा होने से लेकर के रिजल्ट आने तक, फिर नई शुरुआत करने के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं। और ये आपकी ही मेहनत की वजह है जो इतने ढेर सारे बच्चे एक साथ पांडे क्लासेस से सिलेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री के टीचर हैं इंजीनियर आर.के. सिंह सर, आप लगातार सुबह कोचिंग हमारे आने से पहले आप आते हैं और हमें लगता है कि हमारे जाने के साथ ही आप जाते हैं। आप भी बच्चों के साथ लगातार लगे रहते हैं, आप बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, उनके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आर.के. सिंह सर बच्चों के प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे भी अपने मंगा लेते हैं रात में और सॉल्व करके फिर उनको व्हाट्सएप करते हैं वापस। तो यहाँ तो पढ़ाते ही हैं 10 घंटे 12 घंटे, इसके साथ 2 घंटे 3 घंटे घर से भी मेहनत करते हैं। उनके साथ हमें लगता है कि स्टूडेंट जब तक पढ़ता है 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, तब तक हमारे यहाँ के सभी अध्यापक भी जगते रहते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। इतने अच्छे टीचर, इतनी अच्छी टीम पांडे क्लासेस को मिली, इस बात के लिए पांडे क्लासेस भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। और हम लोग इसी तरीके से अगर सब लोग भगवान की कृपा बनी रहेगी और मेहनत करते रहेंगे तो हम लोगों का एक सपना जो है, जो सुमन सर ने स्लोगन दिया है कि पांडे क्लासेस का ये सपना है कि हर घर से डॉक्टर इंजीनियर अपना हो। क्योंकि हम लोग ऐसे परिवेश में हैं कि जहां मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। हम लोगों का जिला ऐसी जगह पे है कि यहाँ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान काम है, उनके लिए बहुत कठिन काम नहीं है। नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेंगे, प्राइवेट कॉलेज में फीस दे लेंगे। लेकिन हम लोगों के संपर्क में जो गार्जियन होता है
उनको प्राइवेट कॉलेज की फीस देना उनकी बस की बात नहीं होती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो हम लोग मेहनत की वजह से, केवल मेहनत करके ही डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। तो हम लोगों का ये सपना है कि भगवान की कृपा बनी रहेगी तो एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि जिस दिन हर घर से, हर गांव से पांडे क्लासेस का डॉक्टर और इंजीनियर होगा। हम लोगों का उद्देश्य है कि पांडे क्लासेस से ऐसा स्टूडेंट निकले जो इंडिया में पहली रैंक ले आए। इसके पहले आ चुकी है तेज प्रताप, एक स्टूडेंट है, सबको याद होगा 2008 में AIEEE में उसकी ऑल ओवर इंडिया पहली रैंक आई थी। तो ऐसे स्टूडेंट की तलाश हम लोग करते रहते हैं। ये हर स्टूडेंट कर सकता है। ये हमारे अध्यापक इसके लिए आपके साथ हमेशा लगे हैं, वो हर समय आपके साथ खड़े हैं, 24 घंटा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं। बस आपसे ये कहेंगे कि आप उनके बताए गए दिशा पे चलें और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनसे जो भी आपको सहयोग चाहिए वो सहयोग आप लें, वो सहयोग आप देंगे। और सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा। उसके साथ साथ अपनी इस सशक्त टीम को, जिसकी वजह से इलाहाबाद जैसे शहर में हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी टीम को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबको पूरी तरीके से अपने कोचिंग की तरफ से, आप सब की तरफ से धन्यवाद दूंगा। और आप लोग इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सर, जो आप हमसे अकेले में बात करते हैं सुमन सर कि एक दिन पहली रैंक आएगी, तो निश्चित तौर पे आ जाएगी। आपका जो मेहनत है ये पहली रैंक ले आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। इन सारे सफल बच्चों को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद।